नाज़रीन, आपको पता चलें कि राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और इस वक्त स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। आपको हमें पता चला कि उमर अयूब ने इजहार ख्याल किया इससे कबल, और उनका ये कहना था कि ऐवान में इस वक्त फॉर्म 47 की वजह से अजनबी लोग मौजूद हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला है, स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। जनाब स्पीकर, अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को ऐवान से बाहर निकाला जाए, ये कहना था उमर अयूब का अपनी गुफ्तगू में। और उनके ऊपर काउंटर करते हुए जब बाद में गुफ्तगू कर रहे थे राना तनवीर हुसैन, तो उन्होंने कहा था कि उमर अयूब जो हैं वो ख़ुद लोटा हैं और दीगर जमातों से इससे कबल भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और अब इस जमात से इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। और उसके बाद जो है उससे कबल जो है बैरिस्टर गौहर इजहार ख्याल कर रहे थे, जिस पर उनका ये कहना था कि इस हाउस के 23 मेम्बरान जो हैं वो शॉर्ट हैं, आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं। ये उन्होंने कहा राजा परवेज़ अशरफ से। राजा परवेज़ अशरफ को मुखातिब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी पार्टी के स्पीकर नहीं हैं, हमारी ख़वातीन अरकान इजलास में इस वक्त मौजूद नहीं है, ऐवान बिल्कुल मुकम्मल नहीं है और कौमी असम्बली के स्पीकर के इंतखाब का अमल जो है इस वक्त शुरू हो चुका है। राजा परवेज़ अशरफ जो कि इस वक्त स्पीकर हैं और ख़ुद सदारत कर रहे हैं इस यहाँ पे कौमी असम्बली के इजलास की, उन्होंने कहा कि दोनों उम्मीदवार जो हैं अपने अपने लिए एक एक एजेंट को मुकर्रर करें और उसके बाद जो है ये अमल जो है पोलिंग का जो अमल है, इंतखाब का अमल जो है वो बाद अब जो है स्टार्ट कर दिया जाए। और इस वक्त जो है पोलिंग का जो है जो पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि यहाँ पे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको वक्तन फ़वक्तन GTV न्यूज़ जो है आगाही फराम करा है। आपको बताते चलें इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ जो हैं उनकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है। और आपको यहाँ पे बताएंगे कि इस वक्त खाली बैलेट बॉक्स ऐवान को दिखाकर सील कर दिया गया है और अब जो है यहाँ पे जो है अमल शुरू कर दिया गया है इंतखाब का। आइन और कानून के तहत आप खुद इलेक्शन कमीशन गए हुए हैं, ये कहना था स्पीकर कौमी असम्बली का। और कौमी असम्बली में स्पीकर के इंतखाब के लिए कार्रवाई जो है अब शुरू हो चुकी है। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन इंतखाब से मुतालिक फॉर्म है और आपको ये आगाह करते चलें कि सेक्रेटरी कौमी असम्बली के हवाले से भी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। हमारी ख़वातीन अरकान इस वक्त असम्बली में मौजूद नहीं है, कहना था बैरिस्टर गौहर का, और अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी हैं, ये आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको इस वक्त बताते चलें कि राजा परवेज़ अशरफ जो कि इस कौमी असम्बली के इजलास की सदारत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों अरकान जो हैं दोनों जो हैं इस स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं वो अपने लिए एक एक जो है एजेंट को मुकर्रर करें और इस वक्त जो है कार्रवाई जो है उसको अमल में लाया जाए, स्टार्ट किया जाए तमाम तर सूरत हाल को। और आपको पता चलें कि इजहार ख्याल कर रहे थे उमर अयूब, जिस पर उनका ये कहना था कि ऐवान में इस वक्त फॉर्म 47 की वजह से अजनबी लोग मौजूद हैं जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डाला है, स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। उन्होंने स्पीकर को मुखातिब करते हुए ये भी कहा है उमर अयूब ने कि अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। उमर अयूब ने यह भी कहा कि हमारी तमाम तर ख़वातीन जो हैं जो कि यहाँ पे उनको होना चाहिए था, जो कि इस तक ऐवान का वो हिस्सा थी, वो इस ऐवान में मौजूद ही नहीं है। उन्होंने दीगर के नाम भी लिए, आलिया हमजा का तस्करा करते उन्होंने कहा कि वो भी इस वक्त ऐवान में मौजूद नहीं है, वो इस वक्त कैदुबंद की सोबतें गुजार रही हैं। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे थे, ज़ाहिर ख्याल कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस वक्त के हाउस में 23 मेम्बरान जो हैं उनकी कमी है, 23 मेम्बरान के ना होने के बाद जो है ये ऐवान मुकम्मल ही नहीं होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कि आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, ये उन्होंने राजा परवेज़ अशरफ से कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि आप किसी पार्टी के स्पीकर नहीं हैं, हमारी ख़वातीन अरकान इजलास में इस वक्त मौजूद नहीं है, ऐवान मुकम्मल नहीं है, ये कहना था बैरिस्टर गौहर का। और जब उसके बाद राना तनवीर हुसैन जब गुफ्तगू करने के लिए आए, इजहार ख्याल करने के लिए जब उन्हें कहा गया राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से, तो उन्होंने उसके बाद काफ़ी जो है उनके ऊपर शोर शराबे कर दिया गया। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा GTV न्यूज़ हमीद लंगर आ। हमीद, इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी है और इस वक्त जो है उन्होंने ये कहा है कि जो दोनों जो उम्मीदवार हैं वो एक एक जो है अपने एजेंट को मुकर्रर कर लें। मज़ीद क्या अपडेट्स आपके पास, आगाह कीजिएगा। जी, आखिरकार जो है वो कौमी असम्बली के अंदर स्पीकर के इंतखाब के अमल जो है वो शुरू हो चुका है और इससे पहले बैरिस्टर गौहर की जानिब से ये इस्तदा की गई और उनकी जानिब से डिमांड किया गया
कि स्पीकर का इंतखाब का अमल जो है इसको रोका जाए और ये ना किया जाए, क्योंकि अभी तक ऐवान मुकम्मल नहीं है। उन्होंने मुख्तलिफ केसेस के हवाला जात भी दिए, इसके साथ साथ उन्होंने आइन के आर्टिकल जो है वो डिफरेंट उसका हवाला भी दिया, खासकर 51D का भी उसमें हवाला दिया गया। लेकिन जो है वो स्पीकर की जानिब से ये कहा गया कि कौमी असम्बली जो है वो एक ऐसा फोरम है कि जिसके पास आइन और कानून के मुताबिक जो मैंडेट है उसके हिसाब से वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो इंतखाबी धांधली का मामला है या दीगर जो इशूज़ हैं उसके लिए आप इलेक्शन कमीशन से जाके रजू करें। उसके बाद अब जो है वो स्पीकर की जानिब से बाकायदा जो है वो इस स्पीकर के इंतखाब के हवाले से तरीक़ाकार अनाउंस किया। अब वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनका नाम लिया जा रहा है, अल्फ़ाबेटिकली अब बुलाया जाता है। वो जाके अपना वोट जो है रजिस्टर में चेक करते हैं और उसके बाद वो अपना वोट पोल करने के बाद आकर स्पीकर डाइस के साथ बैलेट बॉक्स जो है रखा गया कर रहे हैं। इसी तरीके से जी। जैसे ये अमल कंप्लीट होगा उसके बाद नया मुंतखब स्पीकर जो हैं वो फिर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी करवाएंगे। ऐवान के अंदर जब बैरिस्टर गौर बात कर रहे थे तो उनके बाद जब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से फ्लोर राना तनवीर हसन को दिया गया, जो मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की जानिब से ऐवान के अंदर जो है वो शदीद एहतजाज किया गया और ये एहतजाज जो है अभी भी जो है जारी है। और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रुकन वोट कास्ट करने के लिए जाता है तो वो बैलेट बॉक्स के सामने खड़े होकर फिर नारेबाजी करता है और उसके बाद अपना वोट जो है अपना बैलेट पेपर जो है वो उसका उस बॉक्स के अंदर डालता है। ये इस वक्त अमल जारी है और जैसे ये अमल कंप्लीट होगा उसके बाद जो है वो इसके सबके सामने इस ऐवान के अंदर जो है वो इनकी वोटों की गिनती की जाएगी और जीतने वाले उम्मीदवार की अनाउंसमेंट की अरकान तो जाएगी। वैसे कम है हमीद लंगरा, ये अमल कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, ऐवान के अंदर जितने अरकान मौजूद हैं जो इस वोटिंग के अमल से पहले 5 मिनट के लिए घंटियाँ भी बजाएगी ताकि अगर कोई लॉबीज में रुकने कौमी असम्बली बैठा हुआ है तो वह ऐवान के अंदर आ जाए और उसके बाद ये वोटिंग का अमल शुरू किया गया। अब ऐवान के अंदर जितने भी अरकान कौमी असम्बली बैठे हुए हैं उन सब ने ये वोट कास्ट करना है। उसमें अब ये टाइम लगता है क्योंकि ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली नाम टाइम उतारे लगता है, जाते हैं, लेकिन बुलाए इस जाते वक्त हैं। ऐवान में जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनको सबको तमाम को वोट कास्ट करना है। इस वक्त मौजूद हैं कौमी असम्बली के अंदर ही मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इंतज़ार हैदरी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? इस वक्त जो है इंतखाब का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, अब स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब का अमल शुरू हो गया है और पहला वोट जो है वो आज की एहसास में पोल किया है। अलीम खान अपना वोट पोल कर चुके हैं, शेख अफ्ताब भी अपना वोट पोल कर चुके हैं। अब पोलिंग का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। पोलिंग के अमल से पहले ऐवान में एक मरतबा फिर गर्मा गर्मी रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो लीडर्स हैं उन्होंने नुक्ता एतराज पर गुफ्तगू की और उन्होंने मुसलसल उसी मामले की तरफ तवज्जो मबजूल कराई कि मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी तक नहीं हुआ, तो इसलिए स्पीकर के इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कहा गया कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन आए हैं उसके बाद हमने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है और अब इस मामले को आगे बढ़ाना है और स्पीकर का इंतखाब जो है वो लाजमी है, इसलिए आप अपने पोलिंग एजेंट्स के नाम दें। इसके बाद एक बहस हुई और बहस के दौरान जब अभी की तरफ से मौका देने के लिए राना तनवीर खड़े थे तो उस वक्त भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके दौरान राना तनवीर ने कहा कि हमें हमारी बात भी सुने, आप अपना हौसला बढ़ाएं, हम आपकी बात सुनते हैं तो आप भी हमारी बात सुने। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के बाद अब स्पीकर कौमी पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है और अब इस वक्त जो है स्पीकर कौमी असम्बली में अपनी शिफ्ट पर बैठे हुए हैं और तमाम अरकान हरूफ तहजी के एतबार से जो है वो आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट करते हैं। उनका नाम पुकारा जाता है। उनके नाम पुकारने के बाद फिर जो मेंबर हैं वो आते हैं स्पीकर डाइस पर, अपना वोट पोल करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। खुफिया राय शुमारी होगी जैसे ही स्पीकर कौमी असम्बली का ये इलेक्शन मुकम्मल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन के बाद सुबकदोश होने वाले स्पीकर राजा परवेज जो है वो नशिस्त हवाले करेंगे 9 मुंतखब स्पीकर के और उसके बाद फिर 9 मुंतखब स्पीकर जो है वो फिर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के इनेकाद का ऐलान करेंगे। इस वक्त वोटिंग के दौरान भी जो है वो नारेबाजी
ठीक है, जारी कौमी है। असम्बली और का इजलास इस वक्त जारी है और इस स्पीकर के इंतखाब के लिए जो है वोटिंग का अमल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। हमारे नुमाइंदगान हमीद लंगर और डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इंतज़ार हैदरी, आप दोनों अपडेट कर रहे थे। आपसे मजीद भी इस वाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आपका दोनों का शुक्रिया।